विद्युतीकरण में तो 9 गुना परिवर्तन आया है। यूपीए के समय में मात्र 30 किलोमीटर पर एनम, साल में 30 किलोमीटर बनता था विद्युतीकरण, अब 275 किलोमीटर, यानी 9 गुना। और बिहार 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया। बिहार 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया। इन 10 वर्षों में मोदी जी ने बिहार में 1832 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए। 1832 किलोमीटर को अगर हम इसका परिमाण समझें तो मलेशिया जैसा देश का जो टोटल रेलवे नेटवर्क है उससे ज़्यादा 10 वर्षों में मोदी जी ने बिहार में जोड़ा है। मलेशिया के पूरे रेलवे नेटवर्क से ज़्यादा मोदी जी ने 10 वर्षों में बिहार में रेलवे नेटवर्क जोड़ा है। 3020 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाई किया है, विद्युतीकरण किया है। अभी साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, कृपया नोट कीजिएगा इसको। अभी बिहार में रेलवे का नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट है 86,458 करोड़ का, 86,458 करोड़, 86,458 करोड़ का। अमृत स्टेशन 98, इसमें इन्वेस्टमेंट है 3,164 करोड़ का। यानी कुल मिला के करीब 90,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे का बिहार में हो रहा है। 90,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे का बिहार में हो रहा है। ये बजट का प्रोसेस बहुत सारा है। किस तरह से, देखो मैं आपको बताऊं, पहले आप सब जानते हो, आप रेलवे को पुराना कवर करते हो। एक जमाना था जब 2-2.5 करोड़ रुपए का अमाउंट भी रेलवे की एक बड़ी बुक में छपता था। अब क्या हुआ है कि प्रोग्रेस के हिसाब से आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। माननीय वित्त मंत्री जी ने करीब 7-8 वर्ष पहले एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव अच्छा फैसला लिया, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी अम्ब्रेला वर्क के माध्यम से। आप समझ रहे हो इस बात को ना? अम्ब्रेला वर्क के माध्यम से ये हुआ कि जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाए आप बजट को, एलोकेशन को बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, राइट? तो एक ब्रॉड नंबर्स बजट के हिसाब से दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद में साल भर में जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाती है फंड्स अवेलेबल होते जाते हैं। मैं फील्ड से कम कई बार मैं जनरल मैनेजर्स को, डीआरएम्स को पूछता हूँ, मान्यवर सांसदों को पूछता हूँ। मुझे मतलब हर्ष होता है इस बात को आपके साथ शेयर करते हुए। कोई भी मान्यवर सांसद या मान्यवर हमारे जितने भी हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं, कोई भी ऐसे नहीं जो कहते हैं कि हमारे पास फंड्स की कमी है। काम बहुत तेजी से इसीलिए चल पा रहा है क्योंकि लगातार कैलिब्रेट करते रहते हैं कि फंड्स की कहाँ जरूरत है, किस जगह से किया जाए। लास्ट क्वेश्चन एक सवाल सर, इधर से बिहार से दिल्ली या मुंबई के लिए बहुत सारी ट्रेन बढ़ी भी, हाल फिलहाल क्लोन भी ट्रेन चलाई है, तो लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेन तो करीब हो गया और फेस्टिवल टाइम में भी बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया। लेकिन बिहार के कुछ ऐसे भी जिले आजकल में नॉर्थ बिहार का, नॉर्थ वेस्ट का जो सारण, सिवान, गोपालगंज के इलाकों में, क्योंकि बिहार में भी एक्टिविटीज बढ़ रही है, तो इंटर कनेक्टिविटीज थोड़ा पुअर है अगर आप कंपेयर करें इन जिलों से पटना के लिए। क्योंकि एक वजह ये है कि ये जिले के कुछ हिस्से पड़ जाते हैं एनईआर के इलाके में, बाकी हेडक्वार्टर्स ईसीआर में नहीं बहुत बढ़ा रहे हैं, बहुत लोकल गाड़ियां भी बहुत बढ़ा रहे हैं। और अभी आपने देखा ना नमो भारत ट्रेन, नमो भारत का कॉन्सेप्ट ही इसी तरह का है कि शॉर्ट डिस्टेंस की गाड़ियां बनेंगी, बहुत रैपिडली जाएंगी, खूब सारे स्टॉपेजेस रहेंगे उसमें, शॉर्ट डिस्टेंस की गाड़ियां। नमो भारत का नेक्स्ट वर्जन, अच्छा नमो भारत की टेस्टिंग भी 140 kmph पे हो गई है। 130 kmph पे शुरू किया था, 140 kmph पे उसकी टेस्टिंग हो गई और उसका अप्रूवल हो गया है। तो अब नमो भारत का सीरियल प्रोडक्शन चालू होगा। इस साल 50 नई नमो भारत बनाने का बजट में तय हुआ है। तो वो गाड़ियाँ बहुत रेवोल्यूशनराइज करेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। कंप्लीट पैसेंजर ट्रैवल इन 5 वर्षों में रेवोल्यूशनराइज हो जाएगा, एकदम पूरा एकदम बदल जाएगा। और नमो भारत का नया जो कॉम्पोजिशन है उसमें 16 रेक में से 4 या 5 या 6
रखेंगे एसी और बाकी रखेंगे 10 रखेंगे या 12 रखेंगे जनरल, तो उससे भी बहुत एक बड़ा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि देश भर से मेमू ट्रेन की बहुत डिमांड आती है। तो नमो भारत उसका नेक्स्ट वर्जन है। मेमू की स्पीड लिमिट है अप टू 100 kmph और उसकी बोगी काफ़ी पुराने डिज़ाइन की है, तो उसका बोगी व्हील सेट सब मॉडर्नाइज करके और TCMS लगा के प्रॉपर उसका कंप्लीट नए तरीके दरवाजे लगा के जो नमो भारत ट्रेन बनी, उसमें AC प्लस नॉन AC दोनों होंगे, जिससे कि बहुत ही एक अच्छी फैसिलिटी देश भर में मिलेगी। धन्यवाद साथियों। बंगाल हुआ है 10066। ये यूपी के समय में जो एनुअल एवरेज होता था, जब बिहार से श्री लालू यादव जी केंद्र में रेलवे मंत्री होते थे, यूपीए का जो समय था, उसके कंपैरिजन में 9 गुना ज़्यादा एलोकेशन है, 9 गुना ज़्यादा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के रेलवे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, विस्तारित करने के लिए और नई फैसिलिटीज़ सभी यात्रियों के लिए, बिहार के सभी निवासियों के लिए करने के लिए, और जो देश भर से विदेशों से बिहार में वहाँ के संस्कृति का आनंद लेने के लिए, कल्चरल टूरिज्म के लिए और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो बढ़ रही है बिहार में, उसके लिए आते हैं, उन सबके लिए बेटर फैसिलिटीज़ क्रिएट हो। तो 10,066 करोड़ रुपीस टोटल बजट एलोकेशन किया गया है। इन 10 वर्षों में जो काम हुआ है वो भी बहुत ही अद्भुत है। न्यू रेलवे ट्रैक्स बनाने की बिहार में जो पेस है, यूपीए के समय में 64 किलोमीटर्स पर ईयर होती थी, वो करीब 2.5 गुना बढ़ के 167 किलोमीटर पर ईयर हुई, 2.5 गुना बढ़ के। यानी कहाँ 60-65 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनते थे साल के यूपीए के समय में बिहार में, और अब 167 किलोमीटर, 167 किलोमीटर साल के बनते हैं। विद्युतीकरण में तो 9 गुना परिवर्तन आया है। यूपीए के समय में मात्र 30 किलोमीटर पर एनम, साल में 30 किलोमीटर बनता था विद्युतीकरण, अब 275 किलोमीटर, यानी 9 गुना। और बिहार 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है, बिहार 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया। हम इन 10 वर्षों में मोदी जी ने बिहार में 1832 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए। 1832 किलोमीटर को अगर हम इसका परिमाण समझें तो मलेशिया जैसा देश का जो टोटल रेलवे नेटवर्क है उससे ज़्यादा 10 वर्षों में मोदी जी ने बिहार में जोड़ा है। मलेशिया के पूरे रेलवे नेटवर्क से ज़्यादा मोदी जी ने 10 वर्षों में बिहार में रेलवे नेटवर्क जोड़ा है। 3020 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाई किया है, विद्युतीकरण किया है। अभी साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, कृपया नोट कीजिएगा इसको। अभी बिहार में रेलवे का नए प्रोजेक्ट्स में